झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर परीक्षा पास की थी, लेकिन ताजा नियुक्ति परिणामों में उनका चयन अनारक्षित कोटि में दिखा दिया गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या 60% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में नियुक्ति पा सकते हैं या नहीं। दरअसल झारखंड में सहायक आचार्य पदों के लिए हाल ही में परिणाम घोषित हुए हैं। इन परिणामों में कई ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जो जेटेट पास करने में केवल आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ के आधार पर सफल हुए थे, लेकिन चयन सूची में उन्हें अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि में दिखा दिया गया है। यही स्थिति विवाद की जड़ बनी हुई है, क्योंकि जेटेट की नियमावली स्पष्ट रूप से यह कहती है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह न्यूनतम अंक सीमा 52% तय की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई उम्मीदवार जेटेट में 60% अंक नहीं ला सका है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में पात्र नहीं माना जाएगा। लेकिन ताजा नियुक्ति सूची में उल्टा नजारा सामने आया है। राज्य के विभिन्न जिलों ने इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे हैं। उनका कहना है कि यदि यह स्थिति जल्द साफ नहीं की गई तो नियुक्ति प्रक्रिया पर कानूनी अड़चनें आ सकती हैं और पहले से चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। मामला गंभीर होता देख शिक्षा विभाग ने भी सक्रियता दिखाई है। विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को पत्र लिखकर इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग का कहना है कि जब तक आयोग स्थिति पर स्पष्ट जवाब नहीं देता तब तक आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना मुश्किल होगा। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने जेटेट में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उनके चयन पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है, चाहे वे आरक्षित वर्ग से हो या अनारक्षित से। यदि उन्होंने निर्धारित मानक पूरे किए हैं तो उनकी नियुक्ति वैध मानी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और उनके मामले में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। असली विवाद उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिनका जेटेट में प्रदर्शन केवल आरक्षित वर्ग की कट ऑफ के ऊपर था, लेकिन उन्हें नियुक्ति सूची में अनारक्षित वर्ग में डाल दिया गया। यह स्थिति इसीलिए भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि यदि इन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति कर दिया जाता है तो उन योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जेटेट में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं और वास्तविक तौर पर सामान्य वर्ग के मानक पूरे किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति आवश्यक रूप से प्रभावित करना नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया नियमों और पारदर्शिता के साथ पूरी हो। विभाग ने साफ कहा कि जेएसएससी से जवाब आने के बाद ही आगे की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मामला समय रहते नहीं सुलझाया गया तो नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी दांवपेच में फंस सकती है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की योजना भी उधर से लटक सकती है। दूसरी ओर आरक्षित वर्ग से पास हुए और सामान्य श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने आयोग द्वारा जारी प्रक्रिया का ही पालन किया है। उनका तर्क है कि यदि जेएसएससी ने उन्हें अनारक्षित वर्गों में रखा है तो इससे उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि विरोध करने वाले उम्मीदवार इसे नियमों का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद अब जेएसएससी के जवाब पर टिका हुआ है। आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि किस आधार पर आरक्षित वर्ग के पास हुए उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति दी गई है। जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक सहायक आचार्य पदों की नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में बनी रहेगी। झारखंड में पहले भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला नियमावली से सीधे जुड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि आयोग और शिक्षा विभाग मिलकर इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं और चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या ठोस कदम उठाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सहायक आचार्य से रिलेटेड जो भी नया नया अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित
और आप देख रहे हैं एयर नाउ।